हमारे माननीय व्यक्ति वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य, बड़े ही समझदार, अनुभव और योग्य व्यक्ति श्रीमान राहुल जी चौहान साहब। गांव का नाम आप सब जान ही गए होंगे, बहादुरपुर खुर्द। अपना कीमती समय निकाल करके मंच पर आगे पंडाल में बैठे हुए हैं। हम आपके लिए, आपके साथ आए सभी माननीय व्यक्तियों के लिए हाथ जोड़ करके नमस्कार करते हैं और आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अब मैं राहुल जी से और उनके प्रिय साथियों से निवेदन करूंगा कि वो जूते चप्पल उतार करके मंच पर आने की कृपा करें। श्रीमान राहुल जी, जिला पंचायत सदस्य, वार्ड नंबर 4। और ये 10 रुपए कृष्ण कुमार चड्डा जी, निवास स्थान नगली से 10 रुपए रामनाम में दान देते हैं। आपका धन शुभ कार्य में लगता रहे। जय जय सीताराम। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान राहुल जी मंच पर आ चुके हैं, फीता काटेंगे और आज की रामलीला के शुभारंभ में अपना सहयोग प्रदान करेंगे। श्रीमान राहुल जी, निवास स्थान बहादुरपुर खुर्द। आपके पिताजी भी जय सीताराम। आपके पिताजी भी श्रीमान इंद्रपाल जी, प्रमुख साहब इंद्रपाल जी इस क्षेत्र के प्रमुख रह चुके हैं। राहुल जी उनके सपुत्र हैं। वर्तमान समय में जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 4 के पद पर आसीन है। आज की रामलीला में आपने यहाँ पर जो कीमती वक्त लगा रहे हैं, हम इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपको हर प्रकार की तरक्की प्रदान करे। और यहाँ पर आकर के थोड़ा अपने विचार रखें और हमारे बारे में, रामलीला के बारे में कुछ बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब 1 मिनट, ये 1100 रुपये, 1100 रुपये हमारे वार्ड नंबर 4 के जिला पंचायत सदस्य श्रीमान राहुल जी ने भगवान के चरणों में अर्पण किए हैं। हम भगवान से इनके लिए और इनके सभी साथियों के लिए, परिवार के लिए हर प्रकार की खुशी, हर प्रकार की तरक्की की कामना करते हैं। जय जय सीताराम। अब राहुल जी के लिए 2 मिनट का समय दिया जाता है कि वो अपने भाव, अपने विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कृपा करें। आज ग्राम जब्दी में जो रामलीला चल रही है, मैं सबसे पहले तो ग्राम वासियों को और पूरी कमेटी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज से नहीं, मुझे लगता है कि कम से कम 50 साल से लगातार रामलीला का आयोजन ये लोग करते हैं और पूरी मेहनत और निष्ठा, ईमानदारी के साथ पूरा करने का कार्य करते हैं। हमारा और आप लोगों का आने का, सुनने का जब ही मकसद पूरा होगा, जो हम लोग यहाँ देखते हैं या जो सुनते हैं, उसको अपने जीवन में अगर 100 में 100% धारण नहीं कर सकते तो कम से कम 30, 40, 50% अगर कोशिश करेंगे तो धारण करेंगे। और धारण करेंगे तो उसी से जो इस किराए के मकान में हम और आप लोग रह रहे हैं, उस मकान को छोड़ने के बाद जहां हम पहुंचेंगे वही हमारे काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। अब इसके बारे में मैं ज़्यादा आप लोगों का समय लूँ, 1-2 बातों पर जरूर आप लोगों का प्रकाश डालना चाहूँगा। एक सुकन्या योजना चल रही है। वो योजना ऐसी है, जो 1 साल की बच्ची है, 10 साल तक की बच्ची अगर कोई है तो उसका खाता सुकन्या के आधार पर खुल जाएगा। और खुलने के बाद जो वो बच्ची इंटर करती है, इंटर करने के बाद डिप्लोमे में अधिक धन की जरूरत पड़ती है, उसे निकाल कर आप लोग उस बच्ची के डिप्लोमे में खर्च कर सकते हैं।
उसके बाद शादी योग्य होती है तो उसमें आप उस धन को खर्च कर सकते हैं। उसमें चक्रवर्ती ब्याज मिलता है और चक्रवर्ती ब्याज इतना बैठता है कि एफडी के लगभग बराबर पड़ता है। जो भी जिसकी बस की बात हो उतना खर्च कर सकता है। तो आज की तारीख में चाहे कोई मजदूर है, चाहे वो सर्विसमैन है, चाहे वो किसान है, अपने बच्चों पर पूरी शिक्षा पर जितना हो सकता है प्रति व्यक्ति ताकत लगाने का काम करता है। और कुछ बच्चे ऐसा नहीं कि पांचों उंगली बराबर होती हैं, कुछ बच्चे मध्य स्तर के भी होते हैं, कुछ बच्चे तेज भी होते हैं। तो जब प्रयास करते हैं तो जो पीछे रहने वाले बच्चे हैं वो आगे वालों को भी पीछे छोड़ देते हैं। जैसे खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। हर गांव में अब तो कुओं का संबंध नहीं रहा, परंतु कुएं आज भी हैं और कुओं के बराबर चारों तरफ मन होती है। मन में एक एक बिलान का गड्ढा हो जाता है। वो क्यों हो जाता है? जब लगातार खड़ा रखा जाता है तो वो एक एक बिलान का गड्ढा कर देता है। तो उस तरह से आप प्रयास करेंगे तो जरूर कहीं ना कहीं नंबर आएगा। कभी भी किसी भी बच्चे को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे नंबर बहुत आ गए, हम बहुत आ गए। उसका मैं आप लोगों को प्रमाण दिए देता हूं। एक हमारी रिश्तेदारी में एक हमारी सलोत, उसका इंटर में 97% कुछ पॉइंट नंबर आए। तो घर परिवार वालों ने बड़ी खुशी मनाई कि भाई बहुत नंबर आए। जब वो दिल्ली पढ़ने के लिए गई तो वहाँ पता चला कि 98% भी हैं, 98.5 भी हैं, 99 भी हैं और कुछ बच्चे 100 में 100% वाले भी थे। तो जितने आगे बढ़ोगे हर बच्चा मेहनत कर रहा है और पर्दा में भी है। दूसरे सामान्य जाति के बच्चों में दिमाग में एक बात आ गई कि हमारी नौकरी नहीं लगेगी। मैं आपको उसका भी प्रमाण दिए देता हूं। ईमानदारी से भर्ती चल रही है इस समय। आपके समाज के, आपके उसके 10 बच्चों ने ट्रेनिंग करी एक साथ और 10 के 10 ने ट्रेनिंग करने के बाद अपने अपने जिलों में 10 के 10 बच्चे 10 जिलों में तैनाती हो गई है उनकी। उनके गांव मैं गिनवा देता हूं आपको, आपके आसपास के ही हैं, सब आपके जिले के ही हैं। एक लड़का जटपुरे का है, एक जीरखी का है, एक लड़का जलालपुर का है, एक शेखुपुरे का है, एक लड़की रामपुर जुन्नारदार की है, एक लड़की कमालपुर की है, एक लड़का कासमपुर का है, एक लड़का मनोहरपुर का है, एक लड़का नजोए का है और एक लड़का हसनपुर के पास नूरपुर गांव पड़ता है वहां का। दूसरा, कुछ लोगों में एक भावना और हो गई है, तलवार और भाले और ये और वो, जय राजपूताना और जय ये जय वो, उससे काम नहीं चलने वाला। काम चलने वाला है कलम से। राजपूताना का आपने अगर नाम बढ़ाना है तो आज जो लोग भारत माता की जय बोलते हैं, वंदे मातरम बोलते हैं, हमारे बुजुर्गों ने तो उस समय बोला है, इस धरती के लिए इतना बड़ा प्रेम, इतना बड़ा बलिदान दिया है कि आज तक किसी ने नहीं दिया है। जैसे जब लड़ाइयाँ होती थी तो लड़ाई में आज भी जो जवान होते हैं फौज में जाते हैं तो जवान ही रहते हैं। तो उस समय जब राजा, आज के राजा को हजारों हजारों सैनिक रहते हैं सुरक्षा के लिए, और कल के जो राजा होते थे सबसे आगे तलवार लेकर रहते थे, उसके बाद सेना रहती थी। हमारे समाज में का आज के हिसाब से तो बड़ी वैसी स्थिति थी कि जो लड़ाई में शहीद हो जाते थे उनकी धर्मपत्नियां शहीद हो जाती थी उनके साथ। आज आप भी अपने परिवार में, अपने मोहल्ले रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं ऐसे परिवार होंगे, एक आध परिवार जरूर आपने देखा होगा जिसके कम उम्र में माता और पिता दोनों दुनिया छोड़कर चले गए। उन बच्चों को देखा होगा किस तरह से उन्होंने टाइम काटा, टाइम काटने के बाद वो उभरे। तो उस समय उस परिस्थिति के उन बुजुर्गों ने, आपके समाज के बुजुर्गों ने जो छोटे छोटे बच्चे छोड़े थे, उन्होंने किस तरह से वो समय काटा और समय काटने के बाद आज आप इस धरती माता की रक्षा करने के लायक या भारत माता की जय बोलने लायक
या वंदे मातरम बोलने लायक अगर हो तो उन्हीं बलिदानियों की वजह से हम और आप हैं। मैं बातों बातों में काफी समय ले गया। मैं उसके लिए भगवान राम की कथा चल रही थी, श्री राम से और मन से क्षमा चाहते हुए मैं आप लोगों से इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सोने की लंका दिखी, सोने की लंका दिखे, सोने की लंका दिखे, सोने की। ये 501 रुपए, 501 रुपए माननीय व्यक्ति श्रीमान धीरेन्द्र चौहान साहब, श्रीमान धीरेन्द्र चौहान साहब 501 रुपए पीपली वाले। इन्होंने बोल कबूल की ये किसी कारणवश किसी मुकदमे वगैरह में जेल चले गए थे, बोल कबूल की जमानत हो गई है और यहाँ पर आकर के 501 रुपए भगवान जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। इस बार आपकी मनोकामना पूरी करते रहे। ये 100 रुपए मुझे दे करके गए, जरा बता दे। बहुत बहुत धन्यवाद। हे प्रभु, आपसे बतला रहा हूँ बंदर भालू, जो नाघई सत जोजन सागर, करई सो राम काज मतियागर। जो इस सिंध के लिए लाग कर जाएगा, जो इस सागर के लिए लांग कर जाएगा, वही माता जी का पता लगाएगा। आप जाते, मैं जाता हूँ, मैं उड़ गया। कहने वाला कह गया, करने वाले आओ, अपने अपने हौसले बहादुरों दिखलाओ। हेलो, ये 100 रुपए, 100 रुपए विनीत कुमार चौहान साहब, निवास स्थान डहरा कोटी गंगा पार, हमारे रिश्तेदार होते हैं। 100 रुपए भगवान जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। 100 रुपए माननीय व्यक्ति श्रीमान दीपक जाटव जी, जो हमारे माननीय व्यक्ति हैं, ज्वाला सिंह जाटव, उनके बेटे होते हैं। 100 रुपए भगवान जी के चरणों में अर्पण कर रहे हैं। श्रीमान जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो भैया हैं, सलीम के भैया हैं, नईम खां, अच्छा, सलीम के भाई नईम खां सपुत्र फैयाज खां जी 20 रुपए रामनाम में दान दे रहे हैं। और भैया आपसे एक विनती है, अपने घर जाएं, एक बुरखा लेकर के आए, घर जाकर एक बुरखा ला करके दे दे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कलाकार के लिए बहुत अति आवश्यक है, जल्दी लाइएगा। हेलो, ये सलीम के भाई श्रीमान नईम फैयाज खां के सपुत्र हैं, फिल्म बनाते हैं। यहाँ खुदा नाम पर 20 रुपए ऊपर वाले के चरणों में, परमपिता परमेश्वर के चरणों में अर्पण करते हैं। हम भगवान से इनके कारोबार के लिए तरक्की की कामना करते हैं। जय जय सीताराम। देखिए, एक शिकायत प्राप्त हुई है।